हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और रिक्त स्थान उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, विलयन किसे कहते हैं, इसके घटक लिखिए। तो यह क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए निम्न को समझाइए। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पीपीएम में सांद्रता से आप क्या समझते हो, इसका सूत्र भी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक या फिर 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, राउल्ट का नियम क्या है, इससे किसी विलयन के वाष्पशील का सूत्र लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, राउल्ट के नियम से अपेक्षित अवनमन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज C6H12O6 के 5% विलयन का वाष्प दाब। ग्लूकोज का यहाँ पर आपको आणविक द्रव्यमान 180 दिया गया तथा शुद्ध जल 373 केल्विन पर यहाँ पर वाष्पशील विलय का यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ग्राफ सहित आपको यहाँ पर समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, इसके द्वारा अवाष्पशील आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, इसके द्वारा अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, परासरण एवं परासरण दाब क्या है, लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक या फिर 3 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, परासरण और विसरण में अंतर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले विधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बांट हाफ गुणांक से क्या अभिप्राय है, इसका सूत्र सहित यहाँ पर वर्णन करना है, आपको यह लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी झील के घनत्व जल, इस प्रकार से आपको घनत्व जल दिया गया तथा उसमें आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है, तो इस झील में Na+ आयन ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा योग जल में अविलेय है, इस प्रकार से आपको पहचान करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, डेनियल सेल या ZnCu सेल का नामांकित चित्र बनाइए एवं कार्यविधि लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, लवण सेतु किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, नष्ट समीकरण क्या है, उपयोग लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, NCERT बुक का यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 यह NCERT से यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को सचित्र समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, इसकी संरचना समझाइए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत अपघटनी सेल और
गैल्वेनिक सेल में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 4 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर लिखिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न को समझाइए, प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट चालकता। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, कोलरास का नियम लिखिए या लिखकर इसके अनुप्रयोग समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह क्वेश्चन भी आपसे 4 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, ईंधन सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? शून्य कोटि के अर्ध आयुकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, आर्हेनियस का समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन आपसे 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पर आपको इन यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न को समझाइए, नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रियाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील हो जाता है, समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में जो है अमिश्रणीय होते हैं, क्यों, आपको समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, सेंडमेयर अभिक्रिया, वोल्टाज अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया और वोल्टाज फिटिंग अभिक्रिया। इसके बाद फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। तो इस प्रकार से सभी 45 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।